हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रोज़ की तरह मैं आज फिर से यूज़फुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ। कुछ हेल्थ से रिलेटिव, कुछ आपके पैसे की बचत करेगी, कुछ आप नई नई जानकारी जब लेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए झटपट से शुरू करते हैं। हमने एक चम्मच स्टैंड लिया है इस तरह से, इसमें आप इन चाकुओं को रख सकते हैं। लेकिन जब आप इन्हें इस तरह से रखते हैं तो रखने में तो आपको ठीक है, रख देंगे, लेकिन जब आप इसे निकालेंगे तो आपको ये चाकू जो होता है स्टैंड में है, फिर भी आपके हाथों में कट लग सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो इस तरह से ये जो हमने रखा है ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। इस तरह से देखिए, जब आप एक चाकू निकालेंगे इस तरह से तो दूसरे चाकू से आपको लग सकती है, क्योंकि इनका जो कोना है ये निकला हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं सही लगा। तो हमने दूसरा आइडिया अपनाया, क्योंकि चाकुओं को जब हम इस तरह से फेंक देते हैं तब भी नहीं सही रहता है, और जब हम स्टैंड में रखें तब भी मुझे सुविधाजनक नहीं लग रहा है। तो हमने एक ये बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कोई भी डिब्बे आते हैं, इसका ढक्कन हमने खोला और इसको साफ करके रख लिया। अब इसमें देखती हूँ, इसमें जब मैं चाकू को रखी हूँ इस तरह से देखिए अंदर चला गया है। तो जब आप इस तरह से चाकू को, छिलनी को, जो भी आपके साथ नुकीली चीज़ें होती हैं, सीजर इसमें डाल सकते हैं, इसमें कुछ भी जो भी नुकीली चीज़ें हैं, ये केक काटने वाला चाकू है, सारे चाकू को आप इस तरह से एक डिब्बे में रखते हैं तो इससे निकालना काफ़ी आसान होता है। इससे जब बच्चे भी चाकू को निकालेंगे तो उस बच्चे को चोट भी नहीं लगेगी। आप बड़े हैं, बड़े भी निकाल सकते हैं। तो ये है तो फेंकने वाली चीज़, लेकिन ये स्टैंड जो हम खरीदते हैं इसे तो आप पैसे से लेकर आते हैं, लेकिन ये डिब्बा आप फेंकने वाली जो यूज करके हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन जब इसमें हमने चाकू रखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इसमें हेल्प मिली, आराम मिला। तो मुझे इसमें रखना सही लगा। इस तरह से डिब्बे को रखो और देखिए इस तरह से हमने निकाला, कहीं भी कुछ भी नहीं। जिस चाकू की ज़रूरत है उस चाकू को आप ऊपर से पकड़कर बड़ी आसानी से इस तरह से निकाल लीजिए। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, काफ़ी यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई करना। जो कि आइडिया बिल्कुल छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है और बिल्कुल फ्री में। इसमें आप चम्मच को भी रख सकते हैं, मैगी वाले स्पून को भी इस तरह से रख सकते हैं, जिससे कि इतनी छोटी सी जगह में ये आपका स्टैंड देखिए इतना बड़ा है, इसको रखने के लिए आपको इतनी जगह चाहिए। जिस तरह से एक बीते की तो कम से कम मतलब 12 इंच की जगह चाहिए, और इसके लिए सिर्फ आपको 2 इंच की जगह चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर रख दिया। स्लिप पे भी, कहीं भी आप इसे इस तरह से रख दीजिए, आपको जब भी ज़रूरत है फटाफट से लीजिए, यूज़ कीजिए। अगली टिप की बात करते हैं। जब कभी आप बाटी बनाते हैं या लिट्टी बनाते हैं, कुछ भी वाफले भी बोलते हैं इसे, तो आपको देखिए इस तरह से हमने आटा लिया है और उसमें नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार। आप अपने आटा ज़रूरत के अनुसार लीजिए। उसके बाद हमने अजवाइन डाल दिया आधा चम्मच, 1 चम्मच सौंफ, हल्दी पाउडर डाल दिया। उसके बाद हमने घी से इसे अच्छे से इस तरह से मोन करना है जिससे कि ये बाइंडिंग होने लगे। आटे को जब आप मुट्ठी में लें तो मुट्ठी बन जाए, लड्डू की तरह बन जाए इस तरह से। अब आपका आटा परफेक्ट तैयार है बाटी बनने के लिए। अब आप इसे पानी से भी गूंथ सकते हैं, लेकिन जब आप इसे दूध से गूंथते हैं, पानी से गूंथेंगे तब भी उतना सॉफ्ट नहीं होगा। दूध से, जब गर्म दूध से गूंथेंगे तो आपकी जो बाटी होगी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल हार्ड नहीं होगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इस तरह से आप दूध से बाटी या लिट्टी का आटा गूंथ कर रख सकते हैं। आपकी जो लिट्टी बाटी जो भी बनाएंगे वो सॉफ्ट बनेगी। इस तरह से आप रख दीजिए 20 मिनट के लिए। ये देखिए दूसरी टिप बताऊंगी, जो कि आपने इस तरह से तैयार किया। जैसे भी आप बाटी या लिट्टी तैयार करते हैं उसके बाद इस तरह से पानी में उबाल कर बनाइए। पानी में, जैसे कि गर्म पानी में 10 मिनट में उबाल लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से सेक लेना है। तो जो ये आपकी बाटी, लिट्टी, वाफले जो भी बनेंगे बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट होंगे और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी होंगे, जो कि खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं। तो जब भी आप बाटी, लिट्टी, वाफले बनाते हैं तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें। देखिए कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल कच्चा रहने का तो कहीं से भी चांस नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से पक जाता है, जो कि आपके सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और इसे खाकर भरपूर नींद आती है। तो जब भी आप बाटी बनाएं उसे आप इस तरह से आटे गूंथने की जो टिप है और जो उबालने की टिप है, इस तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए हमने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूं।
ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं आपके काम को आसान बना देती हैं। तो इसलिए छोटी छोटी टिप्स को, मेरी जो ये छोटे छोटे आइडिया हैं, इनको ज़रूर अपनाना। इसको अपनाने से आपके काम भी आसान हो जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगले टिप की बात करते हैं, जो कि हमने ये कार्डबोर्ड लिया है, जो कि हम सामान मंगाते हैं तो उसमें अक्सर आता है और हम इसे फेंक देते हैं। अब इसको इस तरह से देखिए काट लीजिए। जो किनारा है 4 टुकड़ा, आप इसे 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। आप इनके टुकड़े टुकड़े जो भी हैं बीच से भी अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 टुकड़े हमने बनाया और इसको कपड़ों से कवर कर दिया इस तरह से। इसमें हमने जेब भी लगा दिया है और इसको इस तरह से आपको देखिए, ये देखिए सबको बराबर करके काट लेना है। काटने के बाद आप इसको अच्छे से कवर कर देना है, सिल देना है। सिलने के बाद आपको ये जो आपने ये कार्डबोर्ड लिया है, इसको सिलने के बाद भर देना है कपड़े के अंदर इस तरह से देखिए। फिर तीनों भाग को ज्वाइंट कर देना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए हमने इस तरह से जब ज्वाइंट किया, ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो उसके बाद आप कार्डबोर्ड डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से कार्डबोर्ड को अंदर घुसा दूंगी तो 2 टुकड़े हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरह से यहाँ पे खुला हुआ है, इसको मैं सिल देती हूँ और सिलने के बाद फिर से दूसरा कार्डबोर्ड डाल देती हूँ। ये लीजिए इस तरह से ये भी तैयार हो गया। और भी जो टुकड़े हैं उनको भी हम इस तरह से जोड़ लेते हैं। ये देखिए तीसरे वाले को भी हम इधर से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद ये देखिए इसको उल्टा रखना है ताकि हमारी जो जेब हमने बनाया है वो ऊपर की साइड आना चाहिए। 4 टुकड़े बनकर तैयार हैं और बीच में एक बड़ा सा टुकड़ा। 2 टुकड़े को हमने मशीन से सिल लिया है और 2 टुकड़े को हाथ से सिल दिया है। देखिए इस तरह से आप इसमें बहुत सारे कपड़े भी रख सकते हैं और बहुत सारी बुकें भी इसमें रख सकते हैं। बहुत ऑर्गेनाइजर काफ़ी यूजफुल है, बहुत ही अच्छा है। इसे आप कहीं भी रख सकते हैं। बहुत सारा सामान आता है इसमें, कंबल वगैरह भी रख सकते हैं, ठंडी के कपड़े रख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। अगले टिप की बात करती हूँ, जिसमें कि हमने एक केला लिया है इस तरह से और इसको मैं भून रही हूँ गैस पर। जब इसे आग में, चूल्हे पे, जो भी आपके पास व्यवस्था है उस तरह से आप भून लीजिए। उसके बाद हमने काली मिर्च के 7 दाने लिए हैं, इसको मैं बारीक पाउडर बना लूँगी। इस तरह से देखिए बारीक पाउडर बन गया है, इसे मैं चम्मच में निकाल लेती हूँ। केला हमारा उधर भून रहा है, बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, क्योंकि इसे धीमी आंच में अच्छे से भून लेना है। गैस को ऑफ कर दिया हमने और देखिए इस तरह से चाकू से कट लगाएंगे। बीच में कहीं से भी आप कट लगाइए और बीच में इस तरह से थोड़ा सा इसे फैलाकर इस तरह से काली मिर्च को अंदर से अप्लाई कर देना है। सारी काली मिर्च जब अंदर चली जाती है फिर आपको इसे अच्छे से चिपका देना है और चिपकाने के बाद आप इसे चाहे छिलका सहित ही काट लीजिए, फिर उसको छिलका हटाकर खाइए। इसे 2-3 मिनट के लिए एक तो ठंडा छोड़ दीजिए, गरम में ही डालना है काली मिर्च को और फिर इसे हल्का सा गुनगुना रहे तभी आपको इसे खा लेना है। अब इसके फायदे की बात करते हैं। इसको आपको सुबह सुबह बासी मुँह खाना है। एक केला काली मिर्च डालकर आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो होगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इससे आपके कफ जो होते हैं, सूखी खांसी होती है, कफ बाहर निकल जाता है। जो सांस फूलने वाली अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती है उसमें भी काफ़ी लाभ होता है। तो पुरानी कैसी भी खांसी हो, ये किसी भी प्रकार की खांसी हो, ये भुने हुए केले में जब हम काली मिर्च को डालते हैं तो इसे खाते हैं तो ये आपकी खांसी को जड़ से ख़त्म कर देती है।